अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम आपका मेरी नई वीडियो में। और मेरी आज की जो वीडियो है वो 1 क्लास के लिए है। 1 क्लास का जनरल नॉलेज है, जिसमें मैं बताऊंगी कि बच्चों को किस तरह से आपने पढ़ाना है, किस तरह से उनको लेसन याद करवाना है। क्योंकि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे रीडिंग नहीं करवाई जाती बच्चों से, खुद उनको सिर्फ पढ़ के सुना दिया जाता है, जबकि रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो पिछले मैंने आपको बताया था कच्ची जूनियर और कच्ची सीनियर में, उसमें हमने रीडिंग भी की थी, उसमें हमने कुछ लफ्ज़ भी पढ़े थे, जोड़ तोड़ भी किया था। तो अब आके हमने उसको उसी तरीके से ही चलाना है, सिलेबल्स के साथ, उर्दू का भी और जो दूसरा होगा इंग्लिश का वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, वक्फ़ियत आमा 1 क्लास का। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। शुक्रिया। चलें तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखें, ये जनरल नॉलेज का है। इसमें सबसे पहले जो है आपने ख्याल रखना है कि बच्चे को ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना, ठीक है। आपने उसको थोड़ा थोड़ा काम देना है, ज़्यादा काम नहीं देना, क्योंकि वो कच्ची क्लास से 1 क्लास में आया होगा, उसके पास 5 सब्जेक्ट होंगे इस तरह के, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात वगैरह ये सारे शामिल होंगे। तो आपने क्या करना है कि उसको आपने थोड़े पे ही रखना है, ज़्यादा नहीं काम देना। सबसे पहले आपने उसको रीडिंग करवानी है, ठीक है ना। आपने रीडिंग पे ख़ास ध्यान देना है कि बच्चे खुद से रीडिंग करें चीज़ों की, उनके लफ्ज़ों की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिलेबल्स बनाने हैं। सबसे पहला यहाँ पे जनरल नॉलेज में लफ्ज़ आ रहा है रीडिंग में, पहला बाब, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इसको आपने पे हे लाम अलिफ, ये इस तरह से नहीं पढ़ाना। आपने उनको कहना है कि इसको आप करें सिलेबल्स के साथ, यानी कि तोड़ के। किस तरह से? पे है पह, लाम अलिफ ला, पह ला। आपने उनको उनकी आवाज़ें बतानी, क्योंकि आपने कच्ची जूनियर कच्ची सीनियर में उनको आवाज़ें बता दी होंगी कि किसकी कौन सी आवाज़ है, किसका क्या करना है, आपने किस तरह से किसको साथ मिलाना है, उसकी आवाज़ें आपने सारी बताई होंगी। जो हमने अलिफ वाओ छोटी और बड़ी के साथ किया था, किसी हद तक उनको अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद हमने कच्ची सीनियर में जोड़ करवाए थे, उसमें भी हमने बताया था, उसमें भी हम सिलेबल के साथ चले थे। तो ये इस तरह से बनेगा, पे है पह लाम अलिफ ला, पह ला। उसके बाद आपने करना है बे अलिफ, क्या बना? बाब। आपने पहला जो है वो थोड़ा बहुत उनको पढ़ा देना। उसके बाद आपने खुद कहना है कि ये किस चीज़ का सिरा है, ये किस चीज़ का सिरा है। जब आप कच्ची जूनियर कच्ची सीनियर में करवाएंगे, आपने उनको बताना है ना कि जो इस तरह से आपकी सारी शक्लें आ रही हैं, 3 नुक्ते हो तो क्या होगा, 4 नुक्ते हो तो क्या होगा, ये छोटी सी तोय होगी तो क्या होगा, ऊपर नुक्ते होंगे तो क्या होगा, ऊपर 1 नुक्ता होगा तो क्या होगा। आपने ये सब कुछ बताया होगा। तो इसके हिसाब से वो यहाँ पर काम करेंगे कि ये नीचे आ रहा है तो यानी कि ये पे का सिरा है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है तो ये बे का सिरा है। इस तरह से इनको ये सारा कुछ पता चल गया होगा। आपने इनको इस तरह से पढ़ाना है। सबसे पहले रीडिंग होगी, आपने थोड़ा थोड़ा पहले आपने स्टार्ट करना है, 1-1 2-2 लाइन से, ठीक है। आपने उनको ज़्यादा काम नहीं देना, थोड़ा थोड़ा आपने ये चलाना है। उसके बाद आपने साथ ही सबसे पहले उसकी खाली जगह आ जाती है, जो सफ़ा नंबर 2 पे है, सफ़ा 2, ठीक है। सफ़ा नंबर 2 के ऊपर ये आ जाती है जी खाली जगह के अपने बारे में बताएं। उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा नाम डैश है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप उनको बच्चों को एक दिन में सिर्फ यही देंगे, यही वाला एक लाइन देंगे, ताकि उनको, आपने कच्ची जूनियर में उनको करवाया हुआ होगा, सॉरी कच्ची सीनियर में, आपने कच्ची सीनियर में उनको नाम करवाया होगा। यहाँ पर आके वो वहाँ पर जो कच्ची सीनियर में उन्होंने किया होगा वो कुछ, यानी कि कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चों का थोड़ा थोड़ा रहता होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपने उनको सही तरह से नाम जो है वो रटवा देने हैं।
आपने सिर्फ यही एक काम देना है, ज़्यादा काम नहीं देना। इस खाली जगह में आपने इसको लिखने के तौर पे देना है, लिखना है। बार बार मैं कह रही हूँ, इसको लिखना है। याद जो है सिर्फ याद नहीं करना, इसको बार बार लिखना भी है, तभी आपको आएगा। उसके बाद है जी, मेरी उम्र डैश साल है। अब बच्चे जो हैं वो उम्र पढ़ते हैं, उम्र नहीं होता, उम्र, ठीक है। उम्र होता है क्योंकि ये जो होते हैं उर्दू के, इनको भी पढ़ने का तरीका होता है उमर, यानी कि एन के पेशर एन के साथ वाव लगा देते हैं और मीम के साथ अलिफ लगा देते हैं। उमर नहीं होता, उम्र होता है, ठीक है। आपने इनको बताना है हर एक चीज़ की, आप अगर आप बोलते रहेंगे तो वो भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी इंतखाब पर दायरा लगाएं। आपने दुरुस्त इंतखाब पर दायरा नहीं लगवाना, आपने उसकी जगह पर भी यही खाली जगह ही करवानी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, हमें सुबह डैश उठना चाहिए। इसमें आपकी जी दो आ रही हैं MCQs जैसे होते हैं वैसे आ रहा है कि जल्दी या देर से। तो आपने उनको इस पे दायरा नहीं लगवाना कि आप जी इस पे दायरा लगा दो और बस हो गया आपका काम। आपने उनको ये नहीं कहना, आप उनको कहें कि ये लिखो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखो, जल्दी जल्दी लिखो यहाँ पे। ये उनसे आप कहें कि मैं आपको जब पेपर दूंगी तो मैं आपको ये खाली जगह के तौर पे दूंगी, मैं आपको MCQs के तौर पे नहीं दूंगी। अगर आप MCQs के तौर पे उसी वक्त करवाने लग गए ना पेपर, तो बच्चों के लिए अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो उनका दूसरा पेपर होगा। अगर आप उनको यहाँ पे खाली जगह के तौर पे करवाएंगे तो जब उनका पेपर आएगा, जो पैक की तरफ से या जहाँ से भी वो आता है, SBA की तरफ से आता है, पैक की तरफ से आता है, तो उनके लिए ये चीज़ करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ तो पढ़ी हुई होगी ना, उनको ये लिखनी आती होगी, तो उनके लिए इस पे दायरा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा लेसन हमारे पास आ जाता है मेरा जिस्म। उसमें से अब जिस्म पढ़ते हैं, जिस्म, ठीक है। ये इस तरह से ये हो गया जिस्म, जबकि जिस्म नहीं होता, जिस्म। जैसे उम्र नहीं होता, उम्र होता है, उसी तरह जिस्म नहीं होता, जिस्म होता है। आपने जिस्म के जो हैं अज़ा, ये आपने करवा लेने हैं। ये 8 दिए हुए हैं, तो आपने 4-4 करके करवा लेने हैं, या आप 2-2 करके करवा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे हिस्से आ जाती हैं। इसको आपने अज़ा कहना है, जिस्म के हिस्से नहीं कहना, ठीक है। ये अज़ा लिखने का मेरा मकसद क्या है बताने का आपको। अगर आप कहेंगे ना कि जिस्म के हिस्से लिखें, तो वो क्या करेंगे, हिस्से और हिस्से, इसमें उनको थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ठीक है। हिस्से और हिस्से बोलने में उनको ज़्यादा इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा, तो आप क्या करें, हिस्से की बजाय आप यहाँ पर अज़ा कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर अगर अज़ा करेंगे तो उनको सही तरह से समझ आ जाएगी कि ये अज़ा होते हैं, ये जिस्म की ये वाली चीज़ें होती हैं, और ये हिस्से होती हैं जो कि हमारी जिस्म में पाई जाती हैं। आपने ये जो है इस तरह से करवाना है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रीडिंग साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास एक बुक मौजूद है, ये देखें यहाँ पर ये मेरा तारुफ आ गया। यहाँ पर आपने ये रीडिंग करवाते जाना है, यहाँ से लेके आपने ये खुद उससे करवाना है, बच्चों से करवाना है। और आपने इनको सिर्फ, अगर कहीं से वो भूल रहे होंगे, कहीं से उनको मुश्किल हो रही होगी, तो आपने सिर्फ उनको गाइड करना है। आपने बिल्कुल उनको इस तरह से पढ़ाने नहीं लग जाना। जहाँ से वो भूल रहे होंगे वहाँ से आप बता दें कि नहीं बेटा ऐसे बनता है, या इस तरह से आपने करना है, ठीक है। ये आ गया, एक एक करके आपने देना है। उसके बाद ये देखें, ये मेरा जिस्म, इसमें मैंने इसी तरह लिखा हुआ है अज़ा, और यहाँ पे ये हिस्से आ गई, ठीक है। ये मैंने जो है अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे कर गए थे, तो मैंने ये खाली जगह के तौर पे उनको लिखवा दिया था कॉपीज़ पे। तो वो मेरे बच्चे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, उनका काम जो है उनको लिखना ज़्यादा आ जाएगा, तो मैंने उनको ये भी करवा दिया था, ठीक है। इस तरह आपने ये सारा चलते जाना है। ये देखें, ये जो है ये सवाल, ये ज़बानी बताइए था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये भी सवाल के तौर पे दे दिया। आप खुद को कैसे साफ रखते हैं,
साफ़ कपड़े पहनकर, नाखून तराश करके। आप उनको ये दोनों इकट्ठे ना दें, आप उनको एक एक करके दे दें कि बेटा पहले आप याद करो साफ़ कपड़े पहनकर, फिर आप दूसरे दिन याद करो नाखून तराश करके, उसके साथ पिछला भी शामिल होगा तो उनका पूरा सवाल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरे साल में उन्होंने ये थोड़ा सा ही करना होता है, उनके पास ज़्यादा तो काम होता कोई नहीं है यहाँ पर। यानी कि रीडिंग के लिए उनके पास होगा मटेरियल, लेकिन जो है उनके लिए लिखने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा। तो रीडिंग तो अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना उनको, यहाँ से जैसे आप कच्ची क्लास में पढ़ाते हैं, कच्ची क्लास में ही वो बहुत अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर आके कोई मेहनत करने की, क्योंकि कच्ची क्लास में आपने मेहनत कर ली होगी सीनियर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आके कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो नज़में हैं, उसके जो असबाक हैं, जैसे सबसे पहले हम्द है, उसके बाद नात है, उसके बाद दुआ है। दुआ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ आते हैं, ज़ईफ़ों हो गया, और इसी तरह और भी 2-4 लफ्ज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद खुशामदीद हो गया, ये सारे आते जाएंगे। तो वो जो बच्चे हैं उसको वो पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वो आगे बढ़ते गए होंगे, तो उनके लिए इसको पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बच्चे खुद ही पढ़ेंगे, आप ये चीज़ देखेंगे, ओके। ये उनके लिए याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और ये देखें, ये जो काम था ये मैंने उनको लिखने के लिए कहा हुआ था, ऊपर ये दिया हुआ है। मैं बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं देती, मैं उनको शफल करके, मैं इस तरह भी नहीं देती। बच्चे क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं कि पहले में एक मंदिर आना है, दूसरे में गुरुद्वारा आना है, तीसरे में मस्जिद आना है, वो इसे से याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं। मैं उनको शफल करके देती हूँ, आप भी उनको शफल करके ही दें। आपने भी उनको शफल करके ही देना है, आपने उनको ऐसे नहीं देना उनका रट्टा लगा हुआ होगा, ठीक है। ये जो है काम ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसमें सारा आपका रीडिंग का मटेरियल है, ज़्यादा आपका रीडिंग का मटेरियल है। आप देखेंगे कि आप उनको, ये आपकी बुक ख़त्म हो जानी है, ठीक है। आप सोचेंगे कि मैं अब करवाऊँ क्या। जब आप रीडिंग करवाएंगे तब आप उसमें और ज़्यादा उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा काम पिक कर सके, ज़्यादा उनको लिखना आ सके। क्योंकि हमने 3 क्लास के लिए तैयार करना है ना, हमने बेस तैयार करनी है बच्चों की। तो ये जी हमारा है काम, हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से। और आप इसी तरह काम करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेस के साथ ये काम करेंगे, और ये मेरी गारंटी है। ये अगर आप थोड़े थोड़े से काम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने कच्ची सीनियर कच्ची जूनियर को अलग-अलग किया था, तो वो आप जो हैं वो जो है वो सारे का सारा काम वो बच्चे आसानी से कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।